साथियों, क्या आप जानते हैं कि हमारे अंदर ही छिपी हुई उस परम शक्ति, उस ईश्वर को पाने का रास्ता है? कैसे हम अपने संकल्प और सच्ची लगन से उस परम सत्य को खोज सकते हैं? यह यात्रा है महाब्रह्मचारिणी की। उनकी यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य यानी खुद को जानना, हमारे अंदर के ईश्वर को पहचानना, धैर्य और सच्ची निष्ठा से संभव है। आज हम उस चेतना की बात करेंगे जिसने राजसी सुखों का मोह त्याग दिया। उन्होंने अपनी पूरी दृष्टि को बाहरी दुनिया से मोड़कर अंदर की ओर कर लिया। उनकी यह आंतरिक तपस्या इतनी गहरी थी कि उसने ब्रह्मांड तक को हैरान कर दिया था। यह सिर्फ कोई कहानी नहीं है दोस्तों, यह एक ऐसा दर्शन है जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है, आपको आपकी अपनी ही शक्ति से मिलवा सकता है। तो क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत आंतरिक यात्रा के लिए? नमस्कार मित्रों, मैं सद्गुरु आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस छोटे से प्रयास में, जिसमें हम अपने उस महान और गौरवशाली इतिहास से दोबारा जुड़ने की और उससे कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, सबसे पहले तो यह जान लें कि माँ ब्रह्मचारिणी नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाती हैं। उनका नाम ही उनके स्वरूप का सार है, जो ब्रह्म और चारिणी से मिलकर बना है। ब्रह्म का अर्थ होता है परम सत्य, वो ईश्वर जो कण कण में है और हमारे अंदर भी है। और चारिणी का अर्थ है उस मार्ग पर चलने वाली। तो इसका सीधा साधा अर्थ हुआ परम सत्य के मार्ग पर चलने वाली, या स्वयं के भीतर ईश्वर को खोजने की यात्रा करने वाली। है ना कितना गहरा मतलब। उनकी मूर्ति की बात करें तो वह इतनी शांत और सौम्य दिखती है कि बस देखते ही मन को सुकून मिल जाता है। उनके एक हाथ में जप की माला होती है, जो हमें याद दिलाती है कि ध्यान और साधना उस परम सत्य तक पहुंचने का मार्ग है। और दूसरे हाथ में होता है कमंडल, जो संयम और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। उनका पूरा स्वरूप ही हमें सिखाता है कि अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके धैर्य के साथ जब हम आत्म खोज के मार्ग पर चलते हैं, तो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हैं। साथियों, अद्वैत वेदांत के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी का पिछला जन्म यानी सती का स्वरूप उस जीवात्मा का प्रतीक है जो अज्ञान में है। सती अपने पिता दक्ष के अहंकार और अपने शरीर से जुड़ी पहचान के कारण मोह में फंस गई और उन्होंने योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। यह दिखाता है कि जब हम खुद को सिर्फ यह शरीर और इससे जुड़े रिश्तों को ही सच मान लेते हैं, तो अंत में दुख ही मिलता है। लेकिन चेतना का अंत नहीं होता। उनका दोबारा हिमालय और देवी मैना की पुत्री अर्थात पार्वती के रूप में जन्म लेना इस जीवात्मा के एक ऊंचे उद्देश्य के साथ फिर से जागृत होने का प्रतीक है। इस जन्म में पार्वती के मन में बचपन से ही भगवान शिव के प्रति गहरा आकर्षण था। यह कोई साधारण प्रेम नहीं, बल्कि जीवात्मा की अपने वास्तविक स्रोत यानी परमात्मा अर्थात शिव में विलीन हो जाने की गहरी तड़प थी। उन्होंने ठान लिया कि वह इस जन्म में बाहरी सुखों में नहीं भटकेंगी, बल्कि अपने परम स्वरूप अपने शिव को ही पाएंगी। साथियों, जब पार्वती जी बड़ी हुई तो उन्होंने अपने मन की बात रखी कि वह शिव से एक होना चाहती है। लेकिन शिव, जो परम चेतना के प्रतीक हैं, वह अपनी गहरी समाधि में लीन थे। उन्हें बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं था। तब देवर्षि नारद ने आकर पार्वती जी को समझाया कि शिव को पाने का अर्थ है अपने अंदर की चेतना को जगाना। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या की, यानी साधना के मार्ग पर चली। पार्वती जी ने तुरंत फैसला कर लिया। उन्होंने अपने सारे शाही कपड़े, गहने और ऐशो आराम छोड़ दिए। यह बाहरी दुनिया के सुखों और पहचानों को त्यागने का प्रतीक है। वह जंगल में तपस्या करने लगी, जिसका असली मतलब था अपने भीतर की यात्रा को शुरू करना। पहले उन्होंने फल फूल खाना छोड़ा, फिर सूखे पत्ते और अंत में सब कुछ त्याग कर निराहार हो गईं। यह सिर्फ भूखे रहने की क्रिया नहीं थी, बल्कि अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से हटाने का अभ्यास था। यह अपनी ऊर्जा को बाहरी दुनिया से खींचकर अंदर की ओर मोड़ने की प्रक्रिया थी, ताकि मन पूरी तरीके से शांत और एकाग्र हो सके। हजारों सालों तक उन्होंने यह कठोर साधना की। उनकी यह आंतरिक तपस्या इतनी तीव्र थी कि देवता और ऋषि मुनि भी हैरान रह गए।
यह दिखाता है कि जब कोई साधक सच्ची लगन से आत्मज्ञान के मार्ग पर चलता है तो पूरी प्रकृति उसकी मदद करती है। कड़ाके की ठंड, गर्मी, बारिश, ये सब मन के अंदर उठने वाले विकारों और बाधाओं के प्रतीक हैं, जिन्हें उन्होंने अपने संकल्प और धैर्य से पार किया। उनका मन शिव यानी अपने लक्ष्य पर एक पल के लिए भी भटका नहीं। यह सिखाता है कि आत्मज्ञान के मार्ग पर हमें अपने लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित करना होता है। साथियों, जब पार्वती जी की तपस्या यानी उनकी साधना अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई, तब उनका मन, उनका अहंकार और सारी वासनाएं शांत हो गईं। तब स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं और उनका प्रकट होना यह दर्शाता है कि अब सृष्टि में एक नई चेतना का उदय होने वाला है। उन्होंने पार्वती जी से कहा, हे देवी, तुम्हारी साधना से तीनों लोक धन्य हो गए हैं। तुम्हारी निष्ठा अद्वितीय है। तुम जो चाहो वर मांग सकती हो। पार्वती जी ने विनम्रता से कहा, अगर आप सच में मेरी साधना से प्रसन्न हैं, तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि भगवान शिव मुझे पति के रूप में मिले। यह जीवात्मा की परमात्मा में पूरी तरह विलीन हो जाने की अंतिम इच्छा थी। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। उन्होंने बताया कि जिस शिव को तुम बाहर खोज रही हो, तुम्हारी तपस्या के बल पर अब तुम स्वयं शिव स्वरूपा हो गई हो। तुम्हारा और शिव का भेद मिट चुका है। यही आत्म साक्षात्कार का अंतिम क्षण था। इतने सालों की साधना, इतना त्याग, इतना संघर्ष, सब सफल हो गया। इस तरह पार्वती जी की अटूट साधना रंग लाई। उन्होंने शिव को पा लिया, यानी वह शिव में ही स्थित हो गई। इसी अवस्था के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी देवी के रूप में पूजा जाने लगा। उनकी यह कहानी हमें बताती है कि अगर हम सच्चे मन से आत्म खोज के मार्ग पर चलें, तो हम अपने भीतर मौजूद ईश्वर को अवश्य पा सकते हैं। साथियों, माँ ब्रह्मचारिणी की यह यात्रा सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे लिए जीवन जीने की कला का एक खजाना है। सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख जो आज उन्होंने हमें दी है, वह है तपस्या और संयम का महत्व। आज के समय में तपस्या का मतलब है अपने मन को व्यर्थ की चीजों से हटाकर अपने लक्ष्य पर लगाना। चाहे पढ़ाई हो या करियर, हमें अपने मन और इंद्रियों को अनुशासित करना ही पड़ता है। यही सच्ची तपस्या है। हमें अपने लक्ष्य के प्रति इतना समर्पित होना चाहिए कि दुनिया के सारे आकर्षण हमें रास्ते से भटका न सकें। आज की दूसरी सीख है धैर्य और निष्ठा का महत्व। पार्वती जी ने हजारों साल साधना की। यह हमें सिखाता है कि जीवन में महान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, हमें निरंतर प्रयास करना होता है। अगर हमारी निष्ठा सच्ची है और हम धैर्य नहीं खोते, तो हमारी जीत निश्चित है। आज की तीसरी सीख है आध्यात्मिक जागरूकता और आत्मनियंत्रण का महत्व। माँ ब्रह्मचारिणी की साधना हमें सिखाती है कि असली शक्ति, हमारी वास्तविक शक्ति वास्तव में हमारे ही भीतर है। जब हम ध्यान और साधना के जरिए खुद पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और इच्छा शक्ति भी मजबूत होती है। यह हमें जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करने के योग्य बनाता है। एक और कमाल की बात मित्रों, माँ ब्रह्मचारिणी का संबंध मंगल ग्रह से भी माना जाता है, जो साहस और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। उनकी पूजा हमें आंतरिक साहस प्रदान करती है, ताकि हम जीवन की मुश्किलों से लड़ सकें और अपने आध्यात्मिक मार्ग पर टिके रहें। अगर आपको यह कहानी सुनकर सच में प्रेरणा मिली हो, अगर इसने आपके दिल को छुआ हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इसे शेयर भी करें, ताकि वे भी इस वीडियो से कुछ सीख सकें। और अगर आपको ऐसी ही और भी कमाल की और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनना पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी यात्रा बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे अनुशासन अर्थात तपस्या, धैर्य और अटूट विश्वास हमें अपने जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य यानी आत्मज्ञान को पाने में मदद करता है। तो चलिए, आज से हम भी अपने जीवन में उन गुणों को अपनाएं और अपनी भीतरी शक्ति को जगाने का प्रयास करें। जय मां ब्रह्मचारिणी, जय मां दुर्गा।